फरमाते हैं कि एक इंसान की दो औलादें होती हैं। एक औलाद वो होती है जो दुनिया में अपने वालिदैन की खिदमत करती है, लेकिन चला जाने के बाद उनको याद नहीं रखती। एक औलाद वो होती है जो जिंदगी में किसी मजबूरी की वजह से उनकी खिदमत सही नहीं कर सकती, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनको याद रखती है। मौला बाक़ी फरमाते हैं वो मौला फरमाते हैं उनके लिए एक दफ़ा अल्हम्द, 3 दफ़ा कुल पढ़ दे, 3 दफ़ा दरूद पढ़ दे। और ज़रूरी है कि शब जुम्मा 2 रकअत नमाज है, मौला बाक़ी फरमाते हैं वो ज़रूर अदा किया करें, अपने मरहूमीन को याद किया करें। आज आप किसी को याद करेंगे, कल आपको कोई याद करेगा। मौला का मरहूम के दर्जा बुलंद फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा नहायत वाजिब एहतराम शाह आले मोहम्मद खतीब आले मोहम्मद ज़ाकिर अहले बैत सैयद नाज़र बुखारी साहब से वो तशरीफ लाएं और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब नसीब फरमाएं। किबला की आमद करें, अपनी इबादत करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल ईमान यक्ज़ुब नारा हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद अस्सलाम। फिर भी आले मोहम्मद की जात पे मिलके बड़े बुलंद। मेरी एक अपील है, अगर आप नाराज ना हो तो नजर अल्लाह ने हुसैन साहब नहीं बैठे हुए, दरूद आले मोहम्मद की जात पे ऐसा पढ़े कि कम से कम 14 राजी हो। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं जो बंदा हमारी जात पे खंदा पेशानी से खुल के दरूद भेजेगा, मैं या फिर सादिक वादा करता हूँ कब्र उसकी होगी, सवालात उसके लिए होंगे, जवाबात या तो मैं दूंगा या मेरे दादा लिए। इस वास्ते जितनी हो सके उतनी बुलंद आवाज में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की जात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफा अल अमजद अल महमूद अल अहमदी अव्वल लदद व साहिबिल अबद अन नबीयिल अरबियिल अब्तहियिल कुरैशियिल मक्कियिल मदनियिल हाशमी इत्तिहामी अबिल कासिम व अबिल ज़हरा मोहम्मद। करबी व करबल मोमिनीना बेहक के अकीकल हुसैन दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस के इज्जत बख्त रिज़्क माल में मजीद इजाफा अल्लाह आमीन। मेरे मालिक ये जितने भी हाथ बुलंद हैं तुझे बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता कर, इस बात जिक्र से कोई हाथ भी खाली वापस ना करे आमीन। मेरे मालिक जिदों की औलाद है, खुसूसन मेरे चाचा मुंतजर भी औलाद है, जुमला इतने सादात मोमिनीन भी औलाद है, उन सबको औलाद नरीना अता आमीन। मेरे मालिक जो लोग बीमार हैं, तुझे अंकल जी का बेटा बीमार है, असगर का जुमला इतने सादात मोमिनीन बीमार है, मेरे मालिक तुझे बीमार करबला का वास्ता, बीमारी करबला क्यों कहूँ मैं, इसलिए क्यों ना कहूँ तुझे मसीह करबला का वास्ता, उन सब को शिफाए कामिला वाजला अल्लाह आमीन। मेरे मालिक इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। मेरे मालिक ये जितने भी हाथ बुलंद है मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अज़ाब से महफूज अल्लाह आमीन। मेरे मालिक अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे का अल्लाह आमीन, अज़ादार घर के भाइयों के रिज़्क में इजाफा फरमाए अल्लाह आमीन। जिसके दिल में जितनी हसरत होगी वो उतनी बुलंद आमीन कहेगा। मेरे मालिक मुझ समेत तमाम दिलों की हसरत हम सबको जल्द से जल्द 14 मासूमीन का सवार बना जितनी आपने बुलंद आमीन कही है इससे बुलंद आमीन कहिएगा। इस दौर की दुआ है मेरे मालिक तुझे जिक्र की इज्जत का वास्ता, हम पानी के होते हुए प्यासे, हमारे बाहर आका मेहदी बरहक के ज़हूर में ताजील फरमाए। बंदा चाहता है जल्द से जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफीक करबला वालों ने
आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम से कम उतनी बुलंद आवाज में सलवात तिलावत फरमाया। सामीने गरामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन, सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मज़लूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। आमीन। मखदूमा आपका एक एक कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए मुशक्किर समेत जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर जनाब थके ना हो, इजाजत दें तो दो बातें जनाब के हवाले करना चाहिए। माशाअल्लाह कादर अंकल, कासम अंकल, आप सब जितने अदा तशरीफ मैं तवज्जो रखेंगे इस मकाम पे पहली हाजिरी, पहला चांस जनाब की मयार समाज से नवाकिफ हूँ, लेकिन याद रखिएगा इस मकाम पे पहली दफा आया हूँ, मैं पहली बार नहीं। और मुझे वाजी ये यकीन है कि मेरे साथ वो बंदा जरूर बोलेगा जिसको माँ की गोद में आते ही ये पता चल गया था कि मेरी माँ ने मुझे इतनी मंतूर मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही हुसैन के मातम के लिए। वो आखिरी अदालत तक जितने आप तशरीफ फरमाए, आप साथ देखे थोड़ा तो दो बातें करके मैं जनाब को सलाम करता। तबीयत है ना जनाब की? चले मैं जनाब को चेक करने के लिए 4 सेकंड। आपको पता है शिया टारगेट किलिंग होती है, साथ जानते हैं, मारते क्यों है? कहते हैं यार क्या पता हम 100 में से 30 अली वाला मारते तो क्या पता 70% अली रह जाएगा, 30% अली कम हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूँ अल्लाह ने रूह से ये इकरार लिया था हर साहिब ईमान का हैदर ही वली है। आज बंदे शिया मारे यार क्या पता 100 बंदा है, बीच में से 30 मार दिए, 40 मार दिए, पीछे 60% नहीं रह जाएगा और 40% कम हो जाएगा। इन्हें पता ही नहीं है अल्लाह ने रूह से ये इकरार लिया था हर साहिब ईमान का हैदर ही वली है। अल्लाह ने रूह से मैं बंदे से घर तक नहीं, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा अगर कोई बंदा अली वलीउल्लाह पढ़ता हुआ और वो चौथी सतर सुन के समझ के चुप रह गया, वो आखिरी अज़ादात तक सर उठाइएगा। अल्लाह ने रूह से ये इकरार लिया था हर साहिब ईमान का हैदर ही वली है। ये अहले जहां मेरा बदन कत्ल करेंगे जब तक मेरी रूह जिंदा है उसमें तो अली है। सारे हैदर की वली है। ये अहले जहां मेरा बदन कातिल करेगा जब तक मेरी रूह जिंदा है उसमें। जी तो तबीयत लगी है थोड़ी बहुत जनाब की। 4 सदरें बड़ी काफी सारे दादार बोल पड़े, 2-4 बंदे नजर में है मेरी जो नहीं बोल सके, मैं चाहता हूँ वो भी फिर आगे शामिल हो, क्योंकि खाली झोली तो वापस नहीं जाना। इस दर पे भी आके हम खाली झोली वापस ले जाए तो फिर आने का फायदा ही नहीं। तो झोलियां भर के जाना सब चाहिएगा, मेरी बात का वजन कीजिएगा। ये अहले जहां मेरा बदन कातिल करेगा जब तक मेरी रूह जिंदा है उसमें तो मैं कह रहा हूं अली की मोहब्बत, अली की फिला दिखाई दे, नमाज ऐसी हो जिसमें खुदा दिखाई। ये हाथ जोड़ के नारायण अब्बास का एक छोटी सी मिन्नत इतनी है कि असगर अंकल जिस बंदे के घर का चूल्हा, खादम अंकल, कमर अंकल, इम्तियाज सजी, कासिम अंकल, जितने आप अल्लाह तशरीफ फरमाए, जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मौला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है, जिस बंदे को ये यकीन है कि जो रिस्क मैं खा रहा हूँ मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं, मेरे माँ बाप खा रहे हैं, मेरे बहन भाई खा रहे हैं, वो रिस्क आता है नजफ के वाली की जूती का सदका, वो बंदा चौथी सतर पे मेरे साथ जरूर बोलेगा
बाकियों को छुट्टी है। जिसका रिस्क नजफ के वाली की जूती का सदका आता है वो कम से कम इतना बोलेगा, उसकी वाहवा की आवाज नजफ के वाली तक जाएगी। आज बंदे कहते हैं यार ये शिया पागल है, इनको जान देखो, ये करबला जाते हैं, ये करबला जाते हैं। हम कभी इंग्लैंड चले जाते हैं, कभी दुबई चले जाते हैं, कभी फ्रांस चले जाते हैं, कभी कतर चले जाते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ तुम्हारा कसूर ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आओ मुझसे सुनो, तुम जानते क्यों हो? मैं कहता हूँ अली की मोहब्बत, अली की फिला दिखाई दे, नमाज ऐसी हो जिसमें खुदा दिखाई दे। अरे नजर ना आती हो जिनको दरार काबे की, फिर उनको कैसे भला करबला दिखाई दे। होए 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 जिए, जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम में हाथ उठा के अली हक, अली हक, अली हक, जिसके फेफड़े में दम है दोनों हाथ बुलंद करके फलक शिका फुला रहे हैं, हाय अली। नजर न आती हो जिनको दरार काबे की, उनको कैसे भला करबला जी सलामत रहे। अब बात अच्छा दरार पे एक बात की है, अब बात जहन में आ गई है, मेरा दिल लगे करता चला। आपको पता है इनने कितने खजाने नहीं खर्च किए? आप जानते हैं? आप जानते हैं? वो आखिरी अदादार तक साथ है ना, मेरे साथ है आप। पर मेरे जनाब को ज्यादा जहमत नहीं मिली, जो मुझे वक्त मिला मैंने आपको उसमें सलाह दी। इनने कितने खजाने खर्च किए, कभी कहीं से इंजीनियर आ रहा है, कभी कहीं से, कभी कहीं से। यार किसी तरीके से ये लकीर मिट जाए, ये दरार मिट जाए। अच्छा एक बात करूं, अगर आप समझे तो ये दरार भी है और ये जख्म भी है। अब जुमला मैं मुकम्मल करूं, तवज्जो रखिएगा, दरार भी है और जख्म भी है। अब सवाल करो दरार किस लिए, किसके लिए है? जख्म किसके लिए है? दरार है हम अली वालों के लिए, जख्म है अली बादशाह के दुश्मनों के लिए। जी जी नसीबा सिद्दीकी साहब मौलाना जाती, वो कहती है कि एक इंजीनियर आया लंदन से, कि पता नहीं फ्रांस से, अभी मेरे जहन में नहीं है। वो कहते हैं आया, उसने पहले मुआयना किया असगर, उसने देखा, अब खदीर की बात की है, लकीर की है, फिर मेरे जहन में आया। उसने देखा, उसने कहा कुछ इतने से बस ये लकीर खत्म कर दी है। वो गया, रात को उसने अपने केमिकल धातें मिलाई, सब कुछ मिला के सुबह आया, उसने लगा दी, वो दरार पे लकीर पे धातें लगाई, फिलिंग की, ऊपर प्लास्टर करके, पीछे मुड़ के हंस के कहते हैं बस अल्लाह जाने पिंड मंगू में आज बस इतनी सी बात के लिए मुझे तुमसे बुलाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे वहीं पे कहते, मैं वहीं पे हल कर देता। आगे से एक सऊदी कहता है ओ एक दफा पीछे मुड़ के देख, तू हम पे हंस रहे, दीवार तुझ पे हंस रही है। दीवार तुझ पे हंस रही है, तू हम पे हंस रहे, दीवार तुझ पे हंस रही है। कितनी हुकूमतें नहीं आई, बादशाह कब्रों के जहन्नुम में चले गए, बनी अब्बास, बनी उमैया, काबे को गिराया, फिर बनाया, फिर गिराया, फिर बनाया। किसी तरीके से ये लकीर मिट जाए, किसी तरीके से खदीरी बंदा बोलेगा, बाकियों को छुट्टी है। इम्तियाज अजीम ने कहा किसी तरीके से ये लकीर मिट जाए। मैं उनको कह रहा हूँ ओ इस्लाम के नाम में हाथ फेंके डालो, जब तुमसे उस अली की एक लकीर नहीं मिटाई जा सकी, उसी अली की पूरी लकीर कैसे मिटाओगे? अरे जी
एक लकीर नहीं मिटाई जा सकती, उसकी पूरी तकदीर कैसे मिटा। मेरे भाई अली भाई का हुक्म था, हुक्म की तामील होगी। एक बात करके मैं जनाब को सलाम करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखिए काफी सारे अदादार सफेद रीश तशरीफ फरमाए, तो मेरा दिल है आज उन्हीं के लिए एक बात। हज्जाज बिन यूसुफ का आ गया बोल, और कोई लुत्फ लेना दे इंतहा शरिया आपने माशाअल्लाह। हज्जाज बिन एक मिनट हाथ बांध के जो बैठे हैं हाथ खोल, मैं बात कर रहा हूं गदीर के मौला की, और गदीर नाम ही हाथ खोलने का। कमल हज्जाज बिन यूसुफ का आया बोल, उसने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो अली का नाम लेगा, अली को हक कहेगा, उसे 40 कोड़े मारे जाएंगे। अबू तमाम मौला अली बादशाह का एक नौकर था, दीवाना था, 60 साल का बुरा था, सर्दी की आसरे से चलता था। उसका दोस्त उसके घर आया, दस्तक दी, दरवाजा खोला, सलाम जवाब दिया। कहते अबू तमाम तुझे पता है बड़ा मसला हो गया। हज्जाज ने कहा है जो मेरी सल्तनत में अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े मारे जाएंगे। उठा अबू तमाम, सोटी पकड़ी, घर से बाहर आया। ओए कहाँ जा रहे? अबू तमाम कहता है हज्जाज के पास। कहता है बड़ी बात है, पहले हम कहते थे जाता नहीं था, अब जा रहे। अबू तमाम कहता तुझे नहीं पता, पहले जाना जरूरी नहीं था, अब जाना जरूरी हो गया। साथ दीजिएगा, पिछले सरदार साथ आप नहीं मेरे साथ दीजिएगा। पहले जाना जरूरी नहीं था, अब जाना जरूरी है। आया बाजार में आके कहते हैं मुसलमानों याद रखना रसूल कह गए थे अल हक़्क़ु मा अलिय्यन। मैंने पढ़ नहीं आती, आपने मेरे साथ हक अली के साथ है, अली हक के साथ। हज्जाज के 2 सिपाही खड़े थे, उन्हें पकड़ा यहाँ से चल दरबार में आया। कहते हैं हज्जाज तुझे पता इसने किया है जुर्म, इसने तेरी सल्तनत में अली को हक कहा है। ये जुमला समझिएगा, अली को हक है। हज्जाज कहते तूने किया है जुर्म। अबू तमाम हज्जाज की आंखों में आंखें डाल के कहता ओ हज्जाज अली हक है। या साथ दीजिएगा, मैंने पहले कहा ठगिएगा नहीं, ठगिएगा नहीं, अली हक है। वो कहता है इस्लाम नहीं माना गया, बड़ा ठीक है। जल्लाद आ गया, जल्लाद मारी से कोई पहला कोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 40 कोड़े खत्म हुए। अब जमीन पे पड़ा हुआ था, गिर गए। हज्जाज कहते हैं मरने वाले पानी मांग, पानी। या उसी दरबार में कोई अली बादशाह की विलायत दिल में छुपाए बैठा था, कुर्सी से उठा, कुर्सी से उठ के कहते हैं हज्जाज एक दफा जल्लाद से कहे कान लगा के सुने, पानी मांग रहा है या अली हक कह रहा है। पानी मांग रहा है या अली हक। आपका मजमा खादा मंगल का मरकल का समंदर उठ के दाद दे, दाद इनकी थोड़ी है, नौकर की बात बड़ी है, संभाल लीजिएगा, इजाज की बात होगी। कम अज कम इतनी वहावत करना, मुझे मेरे घर तक याद रहे। पानी मांग रहे अली हक है। जल्लाद आया, कान लगा के सुना, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। जिए सारे नतीजा लाया पीछे का, अली हक। हुआ क्या? वो कहता इस्लाम नहीं मानेगा, कत्ल करो, मौत की नींद सुला दो। या उसी दरबार में ओवर ऑफिशिएंट, बहुत इंटेलिजेंट, सही, अक्लमंद 2 सिपाही थे। कहते हैं इसको मार नहीं, इसको घर भेज दे, चंद दिन में मर जाएगा, 40 कोड़े खा जाएगा, कहाँ बचेगा। अच्छा जो जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जितने अदादार है, 60 साल का बूढ़ा 1 कोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं? पिछले सरदार कर सकते हैं? वो 40 खा चुका था, घर आया। इधर अली बादशाह का एक फरमान सुनो। अली फरमाते हैं जब भी मुश्किल में हो, रात को बिस्तर पे हमसे बातें किया। जब भी तुम्हारी कोई टेंशन हो, परेशानी हो, बिस्तर पे आया कर,
हमसे बातें किया करो, हम तुम पे कर्म भी करते हैं, हम तुम्हारा धर्म भी रखते हैं। उसको पता था। अब उसने बात करी, आके बिस्तर पे लेट के कहता है, या अली इतनी मोहलत मिल जाए, कल एक दफा फिर जाके कहूं अली हक। मैं नतीजा दे रहा हूं, मैं नतीजा दे रहा हूं सरकार, मैं नतीजा दे रहा हूं, नतीजा लाया, मेरी सारी बात जाया हो गई। कल एक दफा फिर जाके कहूं अली हक है। इतना कहा, अली आए सामने, सलाम किया, जवाब दिया, हाथ जोड़ के कहता, या अली यहाँ आ गए, दरबार में क्यों नहीं आए? अली फरमाते हैं, यहाँ बुला लिया, दरबार में भी बुला लेता। मैं नतीजा दे रहा हूँ जनाब को, नतीजा जाया हो गया, मेरी सारी मजलिस जाया हो गई। यहाँ तो बुला लिया, दरबार में भी बुलाया होता। अली कहते हैं, क्या कह रहा था? या इतनी मोहलत मिल जाए, कल एक दफा फिर जाके कहूँ अली हक है। पूरा मजमा बोले अली हक है। अब अली कोई थोड़ी चीज तो अता करता नहीं है। अली फरमाते हैं, बता कितने कोड़े खाए? यानी 40 कोड़े खाए। अली फरमाते हैं, क्या याद रखेगा, तुझे एक कोड़े पे 1 साल की जिंदगी दे दी। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, पेड़ मल्लू वालों 40 साल जिंदगी मिली। अगला दिन आया, हज्जाज के दरबार में आया। अबू तमाम ने हज्जाज की आंखों में आंखें डाली, आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, हज्जाज अली हक है, 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 अली हक है। हज्जाज कहते हैं, कल वाली भूल गया, आज फिर आ गया। कहते नहीं भूला। हज्जाज कहते हैं, आज मैं तुझे कोड़े नहीं मारूंगा, आज तुझे कत्ल करके मौत की नींद सुना दूंगा। अबू तमाम कहते हैं, बकवास मत कर, ये कत्ल और मौत वाली बात तू कल करता तो मैं मान लेता, आज नहीं मानूंगा। कहते हैं, क्यों? अबू तमाम कहते हैं, कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, आज से 40 साल अली की जमानत है। अल्लाह की आज से 40 साल वोट वोट का बैकाट करो, खुशी गमी का बैकाट करो, आजादारी का बैकाट करो। बड़ा खर्चा हुआ है अली बादशाह की बहुत अच्छी आपने दाद दुआ मिली, बहुत अच्छा सुना। मैं लंबा पढ़ता, लेकिन आप जितना वक्त इजाजत देता है उसी वक्त में मैंने अपनी बात को समझना है, क्योंकि बानियान के लिए एक तरतीब है। एक ही मिनट करूंगा। बहुत अच्छा आपने फलाह सुना, दाद दुआ मेरे जहन से भी आगे, सोच से भी आगे आ गए। हाथ जोड़ के मदद करते। जो बीबी आई है ना शाम से, वो मुझे सुनने के लिए लेकर आई। उसने मुझे सुन के क्या करना है, वो खुद आलिमा मेरे मोहल्ले में, वो आप लोग की एक है सुनने के लिए। जितना सफर करके आई है उसे खाली वापस। पहला पहला जुमला अगर आपको समझ आ गई तो मेरे किस्से का मसाइल उसी जुमले में। रसूल खुदा के घराने में 3 मस्तूरात ऐसी हैं जो वक्त से पहले पूरी हुई है। पहला पहला जुमला कहा, काफी सारे अदारों की हाय बुलंद हुई। उम्मीद करते हो अगले जुमले पे हर अदार की हाय बुलंद होगी। वक्त से पहले हुई कौन कौन सी? एक है 18 साल की बतूल। अच्छा, जिन्होंने हाय तक नहीं की, घर जाके माँ या बहन से पूछिएगा, भाई 18 साल की सही बोल रही है। दूसरी है 7 साल की बतूल। तीसरी है 3.5 या 4 साल की बतूल। फिर मल्लू वालों जितने मातम करना है, हाय करनी है, मेरी तरफ देखिएगा। ये जो 18 साल की बतूल है, इसे बाप के दरबार में बूढ़ा कर दिया। सवाल करो कैसे? हर जाकिर नंबर पे आता है, हर जाकिर आपको बताता है, भाई बीबी दरबार गई तो बाल से आते, जब वापस आई तो सफेद हो गए। मैं आपको बताता हूँ कितनी देर में सफेद हुए। नहीं वो शिया इतिहास है जो इन जुमलों पे हाय तक लगा सकते। जब गई थी तो बाल से आते, इन बुजुर्गों की जिंदगी डरा दी।
इनका साया हमारे सर पे कायम हो जाएगा। जब वापस आई तो सफेद हो गए थे। हुआ क्या? बीबी दरबार गई बाल से। ये जुमला समझिएगा, ये जुमला समझिएगा। दरबार गई बाल से 9 घंटे खड़ी रही बाल से। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम सनद दी बाल से थे। जितनी देर लगी है ना हाकिम को सनद फाड़ते हुए और हसन हुसैन को सनद चुनते हुए, उतनी देर में बाल सुखेल रो के कहती थी बाबा तेरी बतूल गरीब हो गई। या इतनी अच्छी आपसे इधर एक जुमला मुझे याद आ गया। शाकिर गजल मेरे पास गोंदल साहब का मालिक आमीन, उन्हीं की जुबान में आपको एक जुमला सुनाता हूँ। ये जुमला समझिएगा। वो पढ़ने होती है बीबी जो रोंदी है ये अली आए कौन, ये जुमला समझ लिया देख कयामत। अली आ गया दिन जहरा फतकदार मांगी कौन प्यो दी जामन तलवार में चलना वेदा तेन फतक कौन नहीं देता। रो के आती है या अली मैं फतक तू ना लूंगी। या अली मैंने कुर्सी नहीं दी ने मैं माफ किया। या अली मैंने घर आके मारिया ने मैं माफ किया। या अली बैतुल हुजन गिराया ने मैं माफ किया। अली आदिल शहरावत रोती क्यों है? रो के आती है या अली 1.25 लाख में मजमे एक बंदा मेरे अल इशारा करके ना गया तो मसले तो भूल गई। या अली मैं मसले तो भूल गई है जब रसूल आ गई तू मेरी नबूवत दी अद्दी भाई वार। या सैयदा पहली है 18 साल की बतूल, दूसरी है 7 साल की बतूल, तीसरी है 3.5 या 4 साल की बतूल। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार में बूढ़ा किया, 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई में बूढ़ा कर दिया। और मेरी बीबी ये जो दूसरी बतूल है इसको कितनी देर लगी है सही होने में। जाकिरीन आपको सुनाते होंगे, लेकिन जहां तक मेरी सोच गई है, जब जनाब अब्बास ने कहा मौला तैयारी रुक गई, हुसैन फरमाते हैं क्यों? कहते हैं जा देख तेरी बेटी मोहम्मद पे सवार। हुसैन फरमाते हैं जाऊंगा, हाथ जोड़ के कहते हैं मैं कनीज का बेटा हूँ, वो मुझसे जाती है। मैंने सुना है आगे कनीज से कहती रही है क्या हो जाता अगर चचा मेरा नाम ले मैं नहीं उतारूंगा। हुसैन फरमाते हैं मैं उसे भेजता हूँ जिसके आश्रय पर सवार हो। अली अकबर आए, बात नहीं ये जुमला समझिएगा। मुल्क में जहां भी पड़ा मुझे नहीं पता कितना गिरिया हुआ, कितना मातम हुआ। आज अपने घर पिंड मंदिर में पढ़ने लगा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या बनता है। जब अली अकबर आए कोई बात नहीं की, मोहम्मद के नीचे रोने लगे। बीबी कहती है अकबर मैंने समझा था मैं ना गई तो तू रोएगा, अकबर मेरे जाने से दूर होता है तो तू ना रो मैं उतर दी। ये जुमला समझिएगा जिनने मातम करना है। जे मेरे जावे नाल तू रोंदा है तू ना रो मैं लागी पईया इंज मोहम्मद तू लखिए रात दामन च हाथ पाता है रो के आदि है अकबर मैंने इंज लगदा है मैं फिर आदि चढ़दी है इजाजत तो लथी मैं अवील में माशर का ना खुशी अपने फिर आदि चढ़दी है जान 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने पूरा किया, जो है ना 3.5 या 4 साल की बतूल फिर मल्लू वालों से शिमर के तमाचों ने बोला कर दिया। बस एक जुमला आखिरी और मैं जनाब शराब कर दिया। मेरे लाखों करोड़ों सलाम बाप खुदा ताला ने कल आपके मजमे ने इतनी अच्छी हाय ना की होती मैं ये जुमला कभी ना कहता। मिंबर पे खड़ा मुझे अभी जहन में आया। मेरे लाखों करोड़ों सलाम इलामा ज़िशान हैदर जवादी पे अबू ज़ैबी की तारीखी मजलिस थी, वो मरकजी खतीबी मजलिस थी।
उसने उनने एक जुमला कहा और इम्तियाज शरीफ नेक पे मजलिस मौजूद है, अज़ादारों ने टकरे मारना शुरू कर दी, गलियों में भी रोते रहे। अल्लाह जाने आज पिंड मल्लू में क्या होता है। इलामा साहब कहते हैं अबू ज़ैदी वालों, 1400 साल गुजरने के बाद भी मुअर्रिख से ये फैसला ही नहीं हुआ कि 1400 मील के सफर में कितने तमाचे लगे हैं हुसैन से। क्या सैयदा बड़ा अमीर बन के बैठा है वो बंदा जिसकी हाय तक नहीं। 1400 मील के सफर में जिन्होंने मातम करना है, 1400 मील के सफर में कितने तमाचे लगे हैं हुसैन की बेटी को। एक बुजुर्ग अज़ादार उठ के खड़े हुए, मुंह पे मातम करके कहते हैं इलामा साहब क्या मतलब वजाहत करो। इलामा साहब कहते हैं मैं गिन नहीं सकता, लाखों का मजमा था और कयामत बर्पा हो गई। इलामा साहब कहते हैं करबला से लेके शाम तक जिसका जहां दिल करता था एक हाथ सकीना के बालों में डालता था, दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास को, बुला अपने बाबा की फौज के जरनैल को, बुला अपने या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा। बस लगा लो ये दो जुमले से चला। ये काफिला शाम के बाहर आया। सिमर हरामजादा ऐलान करके कहते पत्थर मारो बागी की बहनें आ गई। अब बीबियां जो आई इन्होंने पत्थर मारे। एक जुमला समझिए, एक औरत है जेदे हाथ च वजनी पत्थर नारा नहीं आती है मार ये आलिया लग गई है। जुमला समझिए, शबीर का सर लग गई है, गाजी का सर लग गया है, अकबर का सर लग गया है, और काफला का लग गया है। मार और दिए में इन्हों नहीं मारना, मैं उसनु मारना है जिन्हें कन्ना विचू रात पई बहानी। मैं इसनु नहीं मारना, मैंने उसको मारना है जिसके कानों से खून जारी है। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम यजीद के दरबार में आए, यजीद की नजर पड़ी, कहता ये बच्ची कौन है। मेरे आखिरी जुमले हाय तक न कर सको, शाम वाली बीबी से माफी मांग लेना। बीबी कोई जुर्म हो गया मैं हाय तक न कर सका। यजीद कहते ये बच्ची कौन है। सज्जाद फरमाते हैं मेरी बहन है। ये इसके रुखसारों के दाग कैसे हैं, इसके कान क्यों फटे हुए हैं। सज्जाद फरमाते हैं तुझे नहीं पता, सिमर ने तमाचे मार मार के दूर उतारे। सिमर ने तमाचे मार मार के दूर उतारे। उस दिन के बाद से जिस दिन एक बड़े कदीम अदादार हैं, सब जानते हैं हकीम नबी साहब, मेरे सामने बैठे थे। उस दिन के बाद से मैंने जुमला पढ़ा। मुझे कहते हैं नारायण अब्बास हमें बता तो सही, काफिले में और भी बच्चे थे, ये सिर्फ बीबी सकीना को क्यों मारता था। जिन्होंने मातम करना है मेरी तरफ देखिएगा, मैं जहमत तमाम करूँ। उस दिन के बाद से मैं जुमला पढ़ने पे मजबूर हो गया। सिमर लहीन आया, यजीद कहते तू बच्ची को क्यों मारता है। कहता तुझे नहीं पता मैंने 10 मुहर्रम शबीर की जुल्फों में हाथ डाला, शबीर ने हाय नहीं की। मैंने 13 सरबे मारी, हुसैन ने हाय नहीं की। लेकिन जब हुसैन की आंखों के सामने मैंने इस बच्ची को मारा है, खंजर के नीचे तड़प के कहता है मैंने सामने ना मारा। अच्छा मुझे बता, तूने 2 मशराने में उतारे, कोई बच्ची के कानों से खून बंद ही नहीं होता। वो कहता जब 10 मुहर्रम बच्ची बाप की लाश से हटी, मेरा आखिरी जुमला अगर समझ आ जाए तो ये कयामत है। बच्ची बाप की लाश से हटी, मेरी नजर पड़ी, इसके कानों में बड़े कीमती जमुई दूर थे। मैंने कहा बड़ी बात है, ये किसी ने लूटे नहीं है, मैं जाता हूँ, इससे पहले ये कोई और उतारे या मैं उतारता हूँ। कहता है मैं बच्ची की तरफ चला, मेरी नजर पड़ी, पीछे से कुछ घोड़ सवार आ रहे थे। मेरे जहन में लालच आई, मैंने कहा ये बड़े कीमती दूर है, इससे पहले ये उतारे, ये दूर मैं उतारता हूँ। कहता है मेरे
कदम तेज हुए, मैं दौड़ के बच्ची के पास गया, मेरी नजर पड़ी दुरू के कूले बंद थे, मैंने जल्दी में बच्ची के दूर पकड़े, कूले बंद थे, मैं दूर खींचता आया, कान फटते आए, मैं दूर खींचता आया, जिन्हें मातम करना है, मैं दूर खींचता आया, कान फटते आए, करबला के शहीदों की लाशें तड़पी, बच्ची ने 3 दफा कहा चचा अब्बास, और चचा मेरे कान फट गए, और चचा मैं जख्मी। आज़म अल्लाह हो अजूरना व अजूरकुम बिमसाइल हुसैन सलाम। मुमीन से गुजारिश है कि आप वक्फा नमाज भी है और लंगर भी